हेलो दोस्तों, जीएमआर इंफ्रा का डी मर्जर हो रहा है। डी मर्जर के बारे में बात करेंगे। यहाँ क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। देखिए, कंपनी के अगर आप देखेंगे तो एक एयरपोर्ट का वर्टिकल है और दूसरा नॉन एयरपोर्ट का वर्टिकल है। तो एयरपोर्ट का वर्टिकल पूरा अलग होगा और जो नॉन एयरपोर्ट है, जो पावर का बिजनेस है, इंफ्रा का बिजनेस है, वो पूरा अलग हो जाएगा। तो क्या यहाँ एक स्पेशल सिचुएशन, वैल्यू अनलॉकिंग हो सकती है? समय बताएगा। डिस्कस भी हम यहाँ पर इस वीडियो में करते रहेंगे। इंपॉर्टेंट डेट आप ध्यान में रखिए, 11 जनवरी है। उस दिन ये डीमर्जर होने वाला है। मतलब ये एक बिजनेस अलग, वो बिजनेस दूसरा बिजनेस अलग। अब ये कैसे होगा, क्या रेशियो में होगा, उसको समझते हैं। देखिए, अभी आप देखेंगे तो जीएमआर इंफ्रा करके कंपनी है, लिस्टेड है, कुछ स्टॉक प्राइस 48 के आसपास आपको देखने को मिलेगा। तो उनका एयरपोर्ट का बिजनेस है और नॉन एयरपोर्ट का बिजनेस है। अब नॉन एयरपोर्ट का जो अगर आप बिजनेस देखेंगे तो वो पावर पावर का बिजनेस है, इंफ्रास्ट्रक्चर का बिजनेस है। तो वो वाला एक अलग ही जब एंटिटी होगी, जीएमआर पावर एंड अर्बन इंफ्रा के नाम से वो एंटिटी जो होने वाली है, लिस्ट होने वाली है। और जीएमआर इंफ्रा जो रहेगा वो सिर्फ और सिर्फ एयरपोर्ट का बिजनेस ही सर्व करेगा। अभी जो जीएमआर इंफ्रा है उसमें सभी बिजनेस एक साथ है। तो जीएमआर पावर करके एक अलग कंपनी हो जाएगी। अब क्या रेशियो होने वाले हैं, समझ लीजिए आपके पास 10 शेयर है, 10 शेयर है और इसकी फेस वैल्यू 1 है जीएमआर इंफ्रा के। तो आपको कितना शेयर मिलेगा? एक शेयर मिलेगा जीएमआर पावर और अर्बन इंफ्रा का, और उसकी फेस वैल्यू 5 की होने वाली है। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज है, आपको ध्यान में रखना है। जो भी मैक्सिमम जो अप्रूवल्स थे, शेयर होल्डर अप्रूवल, एनसीएलटी अप्रूवल, तो सब आ चुके हैं। तो ये बस होने वाला है 11 तारीख को। तो ये आपको ध्यान में रखना है। एयरपोर्ट का मेन बिजनेस है, एयरपोर्ट पर ही फोकस किया जा रहा है। एयरपोर्ट दिल्ली है, हैदराबाद है, सीबू है फिलीपींस में, इन सब जो बिजनेसेस है वहां पर इनका फोकस है, ये एयरपोर्ट के बिजनेस में। एनर्जी में अगर आप देखेंगे तो वारोरा, कमलिंगा, वहां पर उनका एनर्जी के जो पावर प्लांट के जो बिजनेस है वो है। हाईवेज है, मतलब जो इंफ्रा प्रोजेक्ट है, हैदराबाद विजयवाड़ा है, अंबाला चंडीगढ़, वो वाला चीज है, वो वाला बिजनेस है। बाकी 47% अगर आप देखेंगे तो जो रेवेन्यू आ रहा है वो एयरपोर्ट के बिजनेस से ही आ रहा है। की रिस्क क्या है जीएमआर में? वो है डेट। डेट बहुत ज्यादा है, 34,200 करोड़ का डेट था, जो अभी कम हुआ है नेट डेट 26 करोड़ से ऊपर। तो डेट बहुत ज्यादा है, ये आपको ध्यान में रखना है। और एयरपोर्ट के बिजनेस में बहुत ज्यादा डेट है, लगभग 169,000 करोड़। तो 34,000 करोड़ से अभी टू से जो भी है 26,000 करोड़ का जो डेट है, उसमें मैक्सिमम जो डेट है अब देखेंगे तो एयरपोर्ट का। तो ये हाई रिस्क इन्वेस्टर के ही थॉट प्रोसेस में होना चाहिए। अगर आप रिस्क नहीं लेना चाहते हैं तो बिल्कुल ये स्टॉक आपके लिए नहीं है, क्योंकि रिस्क बहुत ज्यादा है। अब देखिए, एयरपोर्ट बिजनेस की जब आप बात कर रहे हैं तो एयरपोर्ट बिजनेस में एक अच्छा खासा जब चीजें सामान्य हुई थी, अभी तो फिर से ओमिक्रॉन के कारण फिर से सब कुछ बंद होना शुरू हो गया, लेकिन चीजें सामान्य हो रही थी। तो देखिए, 6 महीने जो थे, अप्रैल से सितंबर, 17,000 करोड़ का रेवेन्यू था और उसमें एबिटा 8,469 करोड़ का था, क्योंकि मुझे लगता है बहुत स्ट्रांग है, मार्जिन बहुत स्ट्रांग है। लेकिन फिर इंटरेस्ट भी है और फिर प्रॉफिट्स उतने नहीं थे। तो ये एक चीज है, क्योंकि आप देखिए, आप एयरपोर्ट में जाते हैं तो एयरपोर्ट के जो कन्वीनियंस फीस और आप लोग जो देते हैं, और जितने ज्यादा एयरपोर्ट जाए, जितना ज्यादा जो ये एविएशन इंडस्ट्री अच्छा करे, तो एयरपोर्ट इनके पास है तो उनको फायदा जरूर मिलेगा ही। आप देख सकते हैं कि किस हिसाब से दिल्ली में पैसेंजर ट्रैफिक इंक्रीज हुआ है, डोमेस्टिक ट्रैफिक आप देख सकते हैं ऑलमोस्ट 4 पॉइंट मतलब 45 लाख से ऑलमोस्ट 1.1 करोड़ हो गया है। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज है। दूसरा जो बड़ा एयरपोर्ट है इनके हाथ में, वो है हैदराबाद का। हैदराबाद में 18 लाख डोमेस्टिक थे, तो वहां से भी लगभग 40 लाख। तो चीजें सामान्य होगी तो इस बिजनेस को फायदा होगा। 7 एयरपोर्ट्स हैं, दिल्ली, हैदराबाद, सीबू फिलीपींस में, गोवा, क्रेटे जो ग्रीस में है, फिर भोगापुरम, ये तो अभी ग्रो हो रहा है, मतलब इनको डेवलप किया जा रहा है, फिर नागपुर। तो ये 7 एयरपोर्ट्स हैं जीएमआर इंफ्रा, और ये टोटली अभी एक अलग से डीमर्जर इनका होने वाला है। की रिस्क डेट का तो मैंने रिस्क के बारे में बताया ही है, इसलिए बिल्कुल अगर आप रिस्क नहीं ले रहे हैं तो बिल्कुल आप थोड़ा यहाँ यहाँ इसको अवॉइड कर सकते हैं। लेकिन आप स्पेशल सिचुएशन, वैल्यू अनलॉकिंग सोच रहे हैं तो फिर ये बिजनेस है। बट रिस्क, फिर से कोविड आ गया है, फिर से ओमिक्रॉन है, फिर से चीजें बंद होना शुरू हो गई है, बहुत सारी स्टेट गवर्नमेंट्स ने फिर से रेस्ट्रिक्शन शुरू कर दिए हैं, तो फिर से फ्लाइट कैंसिल और वो सब का सिलसिला शुरू हुआ है।
तो ये 6 महीने 9 महीने तो बहुत अच्छे थे, फिर पता नहीं अभी कैसा ये अगले 3 महीने जाने वाले हैं। तो कोविड और एयरपोर्ट बिजनेस का रिस्क तो है ही, डेट बहुत ज्यादा हाई है। वैल्यू अनलॉक होगी कि नहीं, समय बताएगा। फिलहाल न्यूज यही है कि एयरपोर्ट बिजनेस अलग हो रहा है, पावर बिजनेस, इंफ्रा बिजनेस जो है वो अलग हो रहा है। अपने व्यूज जरूर बताइए कमेंट सेक्शन में। धन्यवाद आपके।